सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा से आपको अपने घर की भनक पड़ी है। आपको ये ज्ञान हुआ है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, हम कहाँ के निवासी हैं। यहाँ पर हमारा परिवार है, ये पिछला संस्कार है, इसको पूरा करते जाएंगे और अपने अपने कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। अच्छे कर्म कर रखे होंगे, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई बुरे कर्म करके नरक जाएगा। यानी अंत में सब 12 बाटा। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंधी जुड़ा यू ठाठा, ये मौज दिखाई दे है। अंश में से 12 बाटा। 12 बाटा मैंने अपने अपने 12 बाट हो गया हो, यानी अपने अपने अलग अलग बिछड़ जाओगे। पहले भी कहीं कहीं थे, पिछले जन्मों के संस्कार बस आज इकट्ठे हो गए। ये थोड़े से दिन की भूल भुलैया, और इसका कोई निश्चित भी नहीं है कि इतने तक तुम इकट्ठे हो। लेकिन ये आपकी हमारी मजबूरी है, हम ना इन तक दूर हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। हम मनुष्य पशु पक्षी भी नहीं हो सकते अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर। इतना हमारे अंदर इंसानियत है, उसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हमें राह ठीक नहीं बताया गया आज तक, भी तुम क्या करो, मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। ये बात जब तक आपकी छाती में नहीं धरी जाएगी, हृदय में नहीं समाई रहेगी, तब तक आप भगत नहीं बन सकते हैं। कि आज हम यहाँ सब कुछ है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, सारी सुविधा है, तो मनुष्य को क्या करे। 1 मिनट में मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे। वह नहीं समझ में आती, वह नहीं कहा भी नहीं, अभी क्या पता, अभी तो बहुत टाइम है। आज रोज देखो अखबारों में, रोज 1 लाख की गाड़ी गाल देता है काल। इसकी शून्य जो चाल है, इतनी बड़ी पृथ्वी पे अरबों व्यक्ति हैं। एक गांव में 2-3 साल में एक का नंबर आवे। जवान भी मर जाते हैं, बूढ़े भी मर जाते हैं, तो फिर कई साल तक बोल पड़ी रहे, वो तो वैसे हो गया, उनका नहीं हो गया था, नहीं हो गया था। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसका समाधान पता लग गया अब ये, इस समाधान को कर लो। इस भूल भुलैया तक सीमित हो गए तुम बस। पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो, फिर इंसान नहीं पत्थर हो पत्थर। कोट बरस करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे। एक चंदन वन में रंग लाते, एक बांस बिटम में ना सीते। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं, उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे, नाट भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में, हाँ सही है, पर बाहर जाते हुए काम। तो वो पत्थर है, पत्थर को पानी में डाल दे, कितने दिन तक डालकर रखो, बाहर निकाल दे, एक दूसरे से बिठा दो, जो कि तो चिंगारी फटेगी। तो क्या असर हुआ, पानी में डालने के बाद तो वो नरम होना चाहिए था। तो ऐसे हृदय ना बनाओ, नरम हो जाओ, मालिक की तरफ ध्यान दो। देख दाता क्या बताते हैं बार बार, 1 सेकंड के बाद पता नहीं कहाँ बिजली पड़ जाए, और किधर जाकर पड़ोगे, किधर पशु जूंगी में वहां पक्षी को भी। इन बातों को याद रखो बच्चों, सावधानी बरतो।
आप पत्थर ना बनो। या तो फिर सत्संग में आने का फायदा क्या जब इन बातों का असर नहीं हुआ आप पे। सेवा करो, मालिक की शरण में आ गया आप, ये आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की। और जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई, जवान बालक मर गया लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। अब सारे गीत गा देता हूं, अपनी गलती से मरोगे भगवान आंच में हाथ देगा आपको। फिर पता चलता है वो ऐसी गलती करते थे, वो ऐसी गलती करते थे, कोई परवाह नहीं थी, मर्यादा का ध्यान नहीं था। फिर भगवान कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा वाला। जब तक मेरी मर्यादा में है तो मेरे हंस में तू कुछ नहीं कर सकता। गरीब अनंत कोटि बागी जहां रते सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं, ये काल करे जीव खंड। मैं इतना सक्षम हूं, इतना समर्थ हूं, कबीर साहब बताते हैं, असंख्य ब्रह्मांड मैंने रचे, लेकिन मैं क्या करूं, यू काल जीव खंड करा देता है, मेरे भगत का नाम छुड़वा देता है और उसके बाद इसका दाव भी लेता है। तो बच्चों, मर्यादा को लक्ष्मण रेखा समझो, ये बच्चों का काम नहीं है। तुम जरा सी लाग गए पहाड़ टूट जाएगा, जिस दिन तो जीवन छूट गया, जिस दिन शरीर छूट गया कि तो हाथ नहीं आओगा कुछ भी। अब समय दिया थोड़ा सा भगवान ने जीवन का, इसका सफल करो। अब वाणी सुनाता हूं, अथ ज्ञान परिचय। सतगुरु दीन दयाल दयाला, नजरी है नजर निहाला। सतगुरु अगम भूमि से आए, निर्भय पद निज नाम सुनाए। कर हंसा प्रतीत हमारी, सतगुरु तार नर और नारी। जैसे वेद बताते हैं, परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर वहां से गति करके आता है। यहाँ भक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को सच्चा राह बताता है, उनको ठीक सच्चे मंत्र बताता है, भक्ति के सही नाम बताता है, और यथार्थ भक्ति ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान वो स्वयं आकर बताता है। तो उसी के बारे में कहा है, सतगुरु दीन दयाल दयाला, नजरी है नजर निहाला। सतगुरु या कबीर साहब, सतगुरु अगम भूमि से आए, निर्भय पद निज नाम सुनाए। परमात्मा ऊपर से आए और निर्भय पद, दास गरीब अभय पद पर से, निर्भय पद पर से मिले राम अविनाशी। वो खुद आकर बताया, निज नाम बताए, असली भक्ति के मंत्र बताए, और कहा कर अंसा प्रतीत हमारी, सतगुरु प्यारे नर और नारी। काल की भूल भुलैया का थोड़ा सा वर्णन किया है। कोई बेटा बाप और भाई, कोई मात पिता कुलदाई, कोई काका कहनाए बोल है, कोई ताऊ से होवे बोल है, कोई मामा भाणजी भीना, जिसका तिस क्यों नहीं दीना, कोई दादा पोती नाती, चलते कोई संग न साथी, कोई दादा पोता नाती, चलते कोई संग न साथी, कोई फूफसरा ननदोई, ज्यों का त्यों ही होई, कोई पीतसरा पतधारी, कोई तायसरा गुदवारी, कहीं जेठ जेठानी खसमा, ये सब ही हो गए बसमा, कहीं भाभी देवर साली,
इन्ना तो बड़ी घर गाली, कोई बहन बान जी फूफी, या फूट गई भ्रम कोपी, कई बेटी बहू भई रे, समझे नहीं अकल गई रे, ये है दो जग के लपकू, देखो गुल्लर के गपकू, यो नाता छारम छारा, डूबे दरिया वार न पारा, यो 84 झकझोला, सब होगे गोड़ मथोड़ा। अब ये वही बताना चाहे है, एक लेवा एक देवा दूतन, कोई किसी का पिता नहीं पूतन। अब ये सारा कुछ बता दिया, दादा पोता भांजी मामा बेटी बहू, ये एक सारा कुछ हमारा एक संसारिक नाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इनका भी पालन नेक व्यक्ति कराया करें अपने सच्चे ढंग से। बकवादी तो इसमें भी डंगा डाल दिया करें। पहले तो हमने इनको ठीक से निर्वाह करना, इसका अर्थ ये है जो रोल मालिक ने हमें दिया है, बाप का दिया है, बेटी का दिया है, बहू का दिया है, सास ससुर का दिया है, ताऊ का दिया है, चाचा का दिया है, देवर और भाभी साली, जो भी हमारे नाते हैं ये पवित्र हैं। इनको पहले तो एक सुच्चे ढंग से निभाना है, इसका यह मतलब है। और केवल ही नहीं तक सीमित रह गई, न बकवादा में लागे रहे तो मनुष्य नहीं हो तुम। तो अब क्या बताते हैं, कहे कबीर हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताए। ये अब्राहिम सुल्तान के बारे में कहते हैं, वो भी ऐसे फंसा पड़ा था, गर्क धस रहा था गर्दन तक इसी गंध में, इस संसारी की उड़जेड़े में फंसा पड़ा था। ठाठ थे सारे, ऐसे ठाठ थे स्वर्ग का राजा इंद्र भी शर्मिंदा हो जाता था जब वो ठाठ बाट से चलता था। और वो दुश्मन था उसके अनमोल जीवन का, बर्बाद कर देता। राम ने ये सोच लिया अच्छी लगे, यही तो अज्ञानता हटाने के लिए दास इतनी मेहनत कर रहा है। इस उम्र में 4-4 5-5 घंटे रोज बोलूं, पहले तुमसे सत्साहिब करूं, फिर मालिक का गुणगान करूं। आप सोच लो कुछ मनतली सोच कि मैं तो इनको भगवान के उलाने उनका दी, आगे थारी मर्जी, कोशिश करूंगा तुम सुन जाने की। आंख खोल लो, बार बार ये बातें कहता है दास, कोई बालक नहीं। क्यों कहता है कि आपके ऊपर नशा है, दबाव है बहुत ज्यादा, और ऐसे उस नशेड़ी को जोड़ना पड़ता है। उठ खड़ा हो, तो जब वो ठीक होगा। तो आपकी आत्मा सोई पड़ी और दी पड़ी इन्हीं के अंदर, मोह ममता में कति जबरदस्त नशा है। ये एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक, ये इस नशे में उतारेंगे। और नशा ठीक हो जाए तो ये नाते भी ठीक निभाओगे आप। वैसे तो इसमें भी लड़े जाओ आपस में, ये झगड़े फिर मिट जाएंगे और भक्ति ठीक बढ़ेगी, मालिक मिलेगा आपको, और यहाँ भी सुखी और परलोक भी सुखी होगा। अब्राहिम सुल्तान को परमात्मा आके मिले, उसकी वाणी सुनाता हूं। इस अमृत वाणी के सुनने से और आत्मा जागेगी। इस वाणी में वो शक्ति भी है कि शक्ति देगी, ताकत है, सिद्धि है। ये आत्मा को सहारा मिलता है, इसका और नशा उतरेगा। ये वाणी आत्मा के ऊपर ऐसा असर करेगी बच्चों, जैसे किसी को सर्प डस जाता था। पहले आध्यात्मिक इलाज होते थे, गार्डू एक वाणी बोला करता था, 4-5 श्लोक होते थे उसमें, उनको सिद्ध कर लेता था और उसको बार बार बोलकर वो ना तब मूर्छित आदमी जिसका सांप लड़ गया बेहोश हो जाता था, ना वो सुन सके था और ना वो बोल सके था। और वो उस मंत्र को बोल बोल के गार्डू विश्व उतारने वाला उसको जहर को उतार देता था, फिर वो सचेत होकर के जीवित हो जाता। तो आत्मा दस रखी है मोबाइल ने, काली नागिन ने, और इसके ऊपर इतना जबरदस्त नशा हो गया है। इस